जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको आज समाकलन की शुरुआत कर रहा हूँ। 3-4 लेक्चर्स में मैंने इस पूरे चैप्टर को कवर किया हुआ है। इस लेक्चर के अंतर्गत आपको सारे फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर के मेथड्स बताए जाएंगे। इसको देखने के बाद लगभग आप ये कह सकते हैं कि हमारा एयरफोर्स, नेवी, एनडीए का अगर इंटीग्रेशन का कोई प्रश्न आता है तो आप उसे कर सकते हैं और कम से कम समय में आप उसे हल करेंगे। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। तो आइए बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको पहले समाकलन के सारे सूत्र समझा देता हूं, जिन्हें आप एक एक करके नोट भी करते चलिएगा या आप इनका स्क्रीनशॉट ले करके बाद में से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट्स कराऊंगा, उनके फॉर्मूले लिखा करके क्वेश्चंस भी करा दूंगा और बाकी के क्वेश्चंस भी जो बिना सूत्रों के, बिना शॉर्टकट्स के लगते हैं, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट अलग लगता है, ऐसे क्वेश्चंस का भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये समाकलन चैप्टर, जिसको हम इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। बच्चों, पहला फॉर्मूला देखिएगा, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, इंटीग्रेशन डीएक्स। अगर इंटीग्रेशन डीएक्स मिलता है तो आप इसका जवाब देते हैं x प्लस सी। आपको कांस्टेंट जोड़ना ही जोड़ना होता है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर पर n लगा हुआ है, इंटीग्रेशन x की पावर n, इसका सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जैसा कि आपने भी देखा था, मैंने प्लस सी जोड़ा था, यहां पर भी आप प्लस सी जोड़ेंगे। इसके तीसरे सूत्र को देखते हैं, बहुत बेसिक सूत्र है बेटा, फर्स्ट इंटर में आपने पढ़ भी रखे होंगे। इंटीग्रेशन e की पावर x, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर x प्लस सी। चौथे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, इंटीग्रेशन a की पावर x dx। a की पावर x का इंटीग्रेशन है बेटा a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस सी। फॉर्मूले नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका फॉर्मूला होता है log mod x प्लस सी। एक चीज आप सही बच्चे समझ लीजिएगा, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं और उसका फाइनल आंसर आता है, आपको सी ऐड करना होता है, जैसा आप सब में देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे के जो फॉर्मूले मैं बताऊंगा आपको, उसमें भी सी जुड़ा होगा, लेकिन मैं बार बार लिखूंगा नहीं, लेकिन आप समझ जाइएगा कि मैंने सभी में सी जोड़ लेना है। ठीक है, चलिए अब आप आगे के फॉर्मूले भी देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स, इंटीग्रेशन बेटा साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, प्लस सी आपको जोड़ना ही जोड़ना है। इंटीग्रेशन कॉस एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स। इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन sec x tan x, इंटीग्रेशन sec x tan x का होता है sec x। इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x, ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x का होता है माइनस cosec x। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ करके आगे के फॉर्मूले आपको लिखा देता हूं। फॉर्मूले नंबर 12 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन tan x, इंटीग्रेशन tan x का बच्चों फॉर्मूला होता है log mod में sec x, या फिर कहीं कहीं आपको माइनस log mod में cos x का यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप sec x को लिखते हो तो इसे 1/cos x लिखते हो। 1/cos x, जब cos x ऊपर जाता है तो माइनस बाहर आता है, तो ये जो log m की पावर n है तो उसके अकॉर्डिंग माइनस बना दिया जाता है, तो ये फॉर्मूला भी हमारा दूसरा हो जाता है। फॉर्मूले नंबर 13 को लिखते हैं, इंटीग्रेशन कॉट एक्स, इंटीग्रेशन कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस सी। बेटा सभी में आपको जोड़ लेना है। इंटीग्रेशन सेक एक्स, इंटीग्रेशन सेक एक्स के बच्चों दो फॉर्मूले आपको दोनों याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और दूसरा फॉर्मूला है लॉग मॉड में 10 ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2।
ये दूसरा फॉर्मूला है। अब हम चलते हैं फॉर्मूला नंबर 15 को लिखने। तो इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स, बच्चों इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है लॉग, मॉड में है कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया हमारा। और दूसरा फॉर्मूला होता है, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, लॉग मॉड के अंदर है tan x/2 प्लस ही आपको सभी में जोड़ लेना होता है, ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के और फॉर्मूले आपको एक एक करके नोट करा। 16 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, बच्चों याद रखिएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो है ना बच्चों, ये है साइन इनवर्स एक्स। फॉर्मूला नंबर 17 देखते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो आप इस फॉर्मूले को लिखते हो कॉस इनवर्स एक्स। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे आपके पास ये आ रहा है तो आपने साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, अगर यहाँ पर मैं माइनस लगा दे रहा हूँ तो आप ये फॉर्मूला लिख दो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि केवल आपको इसके प्लेस पर यानी कि ये माइनस हटा करके यहाँ लगाना पड़ जाए, तो आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शंस में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों फॉर्मूलों को याद रखेंगे। चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूले दो बताए वैसे ही यहाँ पर भी ये बात लागू होती है। देखिएगा जैसे ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, अब आप देखो बच्चों यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव का टर्म था तो ये पूरा यहाँ पर इन्हें निगेटिव लगा लेना है, तो इस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, ये कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा अगर आपको केवल इसका यूज करना पड़ जाएगा तो ये माइनस साइन आपका यहाँ आ जाएगा, तो आप अपने फॉर्मूले को देख लीजिएगा कि फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना या ऑप्शंस में कैसा क्या आ रहा है, ठीक है। फिलहाल आप अगर यही लगाएंगे तो आपका जवाब होगा, जहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप ये लगा दीजिएगा। चलिए फॉर्मूले नंबर हम 20 की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन 1/x रूट के अंदर है x² माइनस 1 dx। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स। अभी आप फॉर्मूले देख के आ ही रहे हैं, पहले वही चीज बेटा आपको यहाँ पर भी याद रखनी है, x रूट के अंदर x² माइनस 1 dx। यहाँ पर बेटा मैंने माइनस लगा दिया है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस ये आपको सभी में ऐड कर लेना है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के और सारे फॉर्मूले आपको इसी लेक्चर में कराने वाला हूँ। पर चलते हैं, ये फॉर्मूला देखिए क्या है, 1/√के अंदर a² माइनस x² dx। तो देखिए बच्चों इसके दो फॉर्मूले मैंने दोनों एक साथ लिख देना यहाँ पर है आपको समझाने के लिए, साइन इनवर्स x/a, या फिर बच्चों आप इसके प्लेस पर माइनस कॉस इनवर्स x/a भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैंने दोनों फॉर्मूलों को एक साथ लगा दिया हुआ है, 1/√, यहाँ तो अंडर रूट था और यहाँ पर क्या है अंडर रूट नहीं है, 1/a² प्लस x² है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a, या फिर जैसे भी आपने ऊपर देखा तो आप यहाँ पर भी माइनस लगा करके 1/a लिखेंगे, कॉट इनवर्स x/a, ठीक है। यहाँ पर भी दो फॉर्मूले एक साथ हो गए। अब यहाँ पर भी मैं दो फॉर्मूले करा रहा हूँ, x रूट के अंदर 1/x रूट के अंदर x² माइनस a²। तो बच्चों इसके भी दो फॉर्मूले हैं, 1/a सेक इनवर्स x/a, या फिर -1/a और यहाँ पर सेक की जगह पर होगा कॉसेक इनवर्स x/a, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूले होगा 24, ठीक है। आप इन्हें नोट करें, फिर मैं आपको आगे के और फॉर्मूले कराता हूं। आप सारे फॉर्मूलों को याद करना बच्चों, जिससे आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों फॉर्मूला नंबर 25 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a²। इसका फॉर्मूला है 1/2a लॉग मॉड में है x माइनस a/x प्लस a। बच्चों यहाँ पर भी जैसे आप जानते हैं कि प्लस ही सभी में जोड़ना होता है। चलिए फॉर्मूला नंबर हम 26 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 1/a² माइनस x² dx। जैसे यहाँ पर x² माइनस a² था, यहाँ a² माइनस x² है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a लॉग a प्लस x/a माइनस x। यहाँ पर भी बच्चों आपको प्लस सी जोड़ना होता है, ठीक है।
चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर लिखा हुआ है a² प्लस x² dx। इसका फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से मैं आपको सारे फॉर्मूले करा रहा हूं, इन्हें नोट कर लीजिएगा और याद भी करिएगा। देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला कितना आसानी से आप याद कर सकते हैं। log x प्लस ये जो अपॉन में लिखा हुआ है आप इसी को यहां पर लगा लोगे। ये लिखा हुआ है a² प्लस x², या इसे पलट करके किताबों में दे देते हैं x² प्लस a², आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 1/√, के अंदर यहां पर है बच्चों x² माइनस a²। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों log मॉड के अंदर जैसे आपने ऊपर किया था ना x प्लस, वैसे आप यहां पर लगा लोगे x² माइनस a²। ठीक है, प्लस सी बच्चों आपको सभी में ऐड करना होता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब मैं आपको जो 3 फॉर्मूले बता रहा हूं इसको थोड़ा सा आप ध्यान से, मैं एक साथ दिखाने जा रहा हूं। 3 फॉर्मूले जो है एक ही कैटेगरी के, इनको आप एक साथ याद करेंगे तो याद हो जाएंगे बहुत आराम से। चलिए देखते हैं। मैं भी पहले इनको लिख देता हूं, उसके बाद इनको मैं डिस्क्राइब करता हूं। रूट के अंदर यहां पर है a² माइनस x² dx। ठीक है, इसी कैटेगरी का एक दूसरा भी हमारे पास फॉर्मूला है x² माइनस a², इसको पलट के लिखा गया है। और तीसरा जो है इसी कैटेगरी का है, ये लिखते हैं x² प्लस a² dx। अब ये 3 जो फॉर्मूले हैं बच्चों, इनको मैं आपको याद करना सिखाता हूं। इसमें 2-2 टर्म है, सारे फॉर्मूलों में 2-2 टर्म। अब ध्यान से सुनना, इसको टुकड़े में याद करेंगे, तीनों आपके फॉर्मूले बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। देखिए पहला जो टर्म आएगा वो आपने यहाँ पर जिसका इंटीग्रेशन करना है वही लिखना है। ये देखिए यहाँ पर भी पहला टर्म वही आएगा, जिसका इंटीग्रेशन करना है वो लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है आप ये लिख देंगे। पहला काम तो आपने ये कर लेना है। दूसरा काम x/2 तीनों में आ जाएगा, आगे कॉफिशिएंट सॉरी गुणांक यहाँ पर आएगा। ठीक है, तीनों में x/2 आ जाएगा। तो आपने पहला टर्म तैयार कर लिया। पहला टर्म कैसे तैयार किया, जिसका इंटीग्रेशन था वो लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन ये लिखा, इसका इंटीग्रेशन ये लिखा, और आपने x/2 का गुणा करा दिया तीनों में। अब बात आती है यहाँ प्लस माइनस की, मैं उसको बता देता हूं। तीनों में देखेंगे आप, एक ही कैटेगरी के हैं बच्चों, तीनों में देखेंगे a² पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव लेंगे बीच में। अब देखिए a² पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेंगे, a² नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, a² पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। तो आपने प्लस माइनस का साइन भी देख लिया। तीनों में a²/2 को आपको यहां लिखना है, a²/2, यहां पर भी a²/2 और यहां पर भी a²/2। आप देख रहे हैं अभी तक आपने जो भी किया वो तीनों फॉर्मूलों में एक साथ एक जैसा किया हुआ है। अब यहां पर देखते हैं, अगर बच्चों मैं इस फॉर्मूले को आगे यहां पर लिखना चाहूंगा, इसके फॉर्मूले को, तो ये 1/ कर दीजिए। 1/ अगर ये था तो फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा था बच्चों, साइन इनवर्स x/a। याद आ गया होगा आपको, मैंने अभी कराया था। अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले को मैंने क्या लिखा था, आपको गौर से देखिएगा। इस फॉर्मूले के लिए मैंने लिखा था log मॉड में x प्लस रूट के अंदर x² माइनस a²। ठीक है बच्चों, अब आप इसको भी उसी ढंग से यहां पर लिख दीजिएगा। log मॉड में x प्लस रूट के अंदर x² प्लस a² कहें, या x² प्लस a² की जगह a² प्लस x² कहें। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि तीनों फॉर्मूले मैंने आपको जिस ढंग से कराए हैं, आप उन्हीं को लिख लिख करके अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। चलिए इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो बच्चों, मैंने आपको अभी तक फर्स्ट ईयर इंटर में जो आपने समाकलन के सूत्र पढ़े, मैंने एक एक करके 31 ऐसे सूत्रों को आपको लिखा दिया है। अब मैं आपके सामने यहां पर ये शॉर्टकट वाले फॉर्मूलों का इस्तेमाल जहां पर आपको करना है, वो मैंने शॉर्टकट वाले सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। यहां पर ये 14 फॉर्मूले हैं। पहले आप इन्हें एक एक करके लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको और फॉर्मूले को आप एक एक करके याद करिएगा, इन्हें नोट करिएगा, ताकि आपके सामने कोई प्रश्न परीक्षा में आए तो आप इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर लें। तो आइए एक एक करके को समझ लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का बच्चों आएगा, अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेंगे तो आपका बहुत समय बच जाएगा। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप यहां पर 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग देंगे, और फिर 2 साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x वाले फॉर्मूले पे ले जाकर के इसे तोड़ेंगे और उस अलग अलग इंटीग्रेट करके आप फाइनल आंसर यही पाएंगे। लेकिन आप डायरेक्ट इसे याद कर लें कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का है 1/2x माइनस साइन 2x/2 प्लस c।
अगर आप साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद करेंगे तो बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स है तो बच्चों इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स आप फॉर्मूला समाकलन आप पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। आप उस tan स्क्वायर थीटा से सॉल्व करके लाएंगे और इंटीग्रेशन पे डाल देंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन आप इसे डायरेक्ट याद कर लें, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स है tan x - x, tan x - x, इंटीग्रेशन cot स्क्वायर एक्स का माइनस cot x - x। ऐसे ही बच्चों ये फॉर्मूला बहुत जबरदस्त है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये a और b ये जो हमारे पास है इससे निकलेगा ना a स्क्वायर b स्क्वायर, यहां से a b निकलेगा, ये a b का यहां प्रोडक्ट होगा 1 से tan a tan x बाई b। डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, कम से कम 1-2 मिनट का जो टाइम जाता है वो नहीं जाएगा। इसको डायरेक्ट लगाएंगे 10 सेकंड में उत्तर पा जाएंगे आप। इंटीग्रेशन बच्चों log x बहुत मिलता है तो आप क्या करते हैं log x × 1 करते हैं, फर्स्ट सेकंड मानते हैं। आप डायरेक्ट याद रख लीजिए log x का क्या है, इसी के आगे x लगा दीजिएगा, x log x - x। तो जब आप log x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x के पहले x लगा देंगे, माइनस से फिर x कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला तैयार है। ये इंटीग्रेशन e की पावर x पर जो हमारे पास 3 फॉर्मूले बनते हैं मैंने एक साथ लिख दिए, इनको आप नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये फॉर्मूला आप फर्स्ट इंटर में जब आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको बहुत मिला होगा। ये fx का डिफरेंशिएशन f' होता है बच्चों। अगर यहाँ sin x है तो यहाँ cos x है, यहाँ log x है तो यहाँ 1/x है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन है, ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है। ये 3 फॉर्मूले एक ही कैटेगरी है। यहाँ चलते हैं, इंटीग्रेशन f'(x/fx। तो बच्चों अगर आप fx को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो f' आता है तो 1/t का log t हो जाता है, ये वही है और कुछ नया नहीं है। ये fx की पावर n f', fx को t मानेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला है x की पावर n + 1/n+1, वही है। ये 12, 13 और 14 ये 14 फॉर्मूले हैं। अगर आप इनको याद करते हैं तो परीक्षा में आपका बहुत समय बच जाएगा ऐसे प्रश्नों को हल करने में। चलिए इसे नोट करिए, फिर मैं आगे आपको और शॉर्टकट्स लिखा देता हूं। बच्चों अभी तक आपने समाकलन की 14 शॉर्ट ट्रिक्स देखी, 31 फॉर्मूले देखे। अब आप यहां पर 15 से लेकर के 21 तक यानी कि 7 फॉर्मूले आप ये 7 शॉर्टकट और नोट कर लीजिएगा जहां पर इनको लगाना है। अगर आपने इन शॉर्टकट्स का यूज नहीं किया, अगर आपने इनका प्रयोग नहीं किया तो बच्चों वो सवाल आपका 1-2 मिनट और ले लेगा। इससे क्या होगा, अगर आपने फॉर्मूले याद रखे तो क्वेश्चन आपका 5-10 सेकंडों के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो आप इन 21 फॉर्मूलों को यहां तक और नोट कर लीजिएगा। ये 7 फॉर्मूले और 14 शॉर्टकट मैंने अभी पीछे लिखा दी, 14 और ये 7। बच्चों आपके सामने यहाँ पर 6 फॉर्मूले और लिखे हुए हैं। ये आपकी परीक्षा में एज अ क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं और इन्हें आप क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले बना करके भी मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ है, इसे फॉर्मूले के रूप में याद करें। इससे याद करने से क्या होगा कि आपके ये 6 प्रश्न भी तैयार होंगे, इनसे लगे हुए कम से कम 8-10 प्रश्न आपके और तैयार हो जाएंगे। उनको आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सीख जाएंगे इसकी मदद से। तो आइए इनको पहले आप याद करने का मेथड सीख लीजिए। जैसे इंटीग्रेशन, ये सारे इनवर्स हैं बेटा, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cos इनवर्स x। इसके 2 टर्म हैं। पहला जो टर्म है वो उसका एक फंडा है। अभी मैंने इस पैटर्न के आपको कुछ कराए भी थे। जैसे sin इनवर्स x पूछा गया तो पहले टर्म में sin इनवर्स x ही आएगा, cos इनवर्स x पूछा गया तो cos इनवर्स x आएगा, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पूछा गया तो पहले टर्म tan इनवर्स से ही बनेगा। ऐसे बाकी के तीनों हैं। पहले टर्म में जिसका इंटीग्रेशन है वो टर्म आएगा, उसके साथ में x का गुणा होगा सभी में। आप देख सकते हैं जो पहला टर्म है उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसी में x का गुणा कर दिया और आ गया। क्लियर, एक बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी आप समझ लीजिए, दूसरी यहां पर बच्चों sin और cos इनवर्स x में जो भी होगा सेकंड टर्म वो सेम आएगा। इन दोनों tan इनवर्स और cot इनवर्स x में जो सेकंड वाला टर्म होगा वो भी सेम आएगा। sec इनवर्स और cosec इनवर्स x में भी यहां पर जो सेकंड वाला टर्म होगा वो सेम आएगा। बस माइनस प्लस को आपको याद रखना है बेटा। ये देख लीजिए प्लस माइनस है, इसके बाद दोनों माइनस प्लस है, माइनस प्लस और माइनस प्लस। आप देखना है यहां पर क्या है बेटा, रूट में 1 - x² लिखा हुआ है तो यहां पर भी रूट में 1 - x² लिखा है। यहां पर 1/2 log 1 + x² है, वही आपको सेकंड टर्म यहां भी मिल रहा है। यहां पर जो टर्म लिखा हुआ है सेकंड वाला वही यहां पर भी है। तो ये 6 फार्मूले आप एक साथ इनको याद करें, आपको याद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मैंने जो 31 फॉर्मूले इस चैप्टर में आपको कराए और उसके बाद मैंने आपको यहां पर 27 फॉर्मूले भी लिखा, शॉर्टकट्स भी लिखा दिए हैं। ये लगभग 58 हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। एक फॉर्मूला बेटा छूट रहा है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको जो एक फॉर्मूला छूट रहा है मैं उसे भी यहां पर लिखाना चाहता हूं, वो ऐसा ना हो कि वो छूटा रह जाए।
तो वो फॉर्मूला क्या है मैं उसे भी लिखा देता हूं। तो 32 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो मोटे मोटे 32 फॉर्मूले ये हमारे पास हैं और बाकी 27 शॉर्टकट्स लिखाए हैं। तो 59 आपको ये फॉर्मूलों के तौर पे याद रखना है। आइए इसको भी समझ लेते हैं ये क्या था। इंटीग्रेशन बच्चों दो फंक्शन कहा जाता है, फर्स्ट सेकेंड का। ये मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखाया। इसका सूत्र होता है फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन होता है सेकेंड, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर है डिफरेंशिएशन फर्स्ट का और इंटीग्रेशन सेकंड का, और जो ये आता है इस पूरे का इंटीग्रेशन बाहर मैंने लगा दिया है। यहां पर बच्चों फर्स्ट और सेकंड किसमें माना जाए, इसके लिए नियम होता है आइलेट एन का, ILATEN। आई का मतलब हुआ बच्चों यहां पर इनवर्स, एल का मतलब हुआ लॉगरिथमिक, ए का मतलब हुआ एल्जेब्रिक, टी का मतलब हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल, ई का मतलब हुआ एक्सपोनेंशियल, एन का मतलब हो गया न्यूमेरिक। इसमें 1 2 ऐसे आता है, 1 ही आता है, 2 क्या आएगा, 1 आएगा। इनवर्स जैसे आप बच्चों जानते हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेन इनवर्स। लॉगरिथमिक जानते हैं लॉग एक्स बेस सी, लॉग एक्स बेस सी। एल्जेब्रिक में बच्चों आ जाता है जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, 5x है, 6x है, ये आता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में हो जाता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। बेटा साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स वो इनवर्स में चला जाएगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में आएगा, कॉस एक्स, कॉट एक्स, ऐसे। एक्सपोनेंशियल में दो आ जाते हैं, e की पावर x आता है और a की पावर x आता है। न्यूमेरिक में केवल 1 आता है। इसमें बच्चों जो पहले लिखा है वो पहला फंक्शन मानेंगे आप, और जो बाद में लिखा है उसे आप दूसरा फंक्शन मानेंगे। जैसे सपोज करिए इंटीग्रेशन आपके सामने आ गया, x log x का करना है आपको, ये आ गया इंटीग्रेशन x sin x का करना है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे x कहाँ आता है, ये बच्चों एल्जेब्रिक में आता है, ये एल्जेब्रिक में, लॉगरिथमिक में ये। तो लॉगरिथमिक पहले, एल्जेब्रिक बाद में, तो आप लॉगरिथमिक को पहले करेंगे, एल्जेब्रिक को बाद में करेंगे। अब जैसे आपका ये आइलेटन है तो x sin x लिखा हुआ है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल में चला जाएगा, ये एल्जेब्रिक में जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एल्जेब्रिक में ये देख लीजिए, पहले एल्जेब्रिक माना जाएगा, यानी कि पहले एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला सेकंड टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट है सेकंड। अब आप देखिए एल्जेब्रिक यहाँ सेकंड था, लेकिन यहाँ एल्जेब्रिक क्या है, फर्स्ट। तो निर्भर कर रहा है कि बगल वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल है, एक्सपोनेंशियल है, इनवर्स है, एल्जेब्रिक है, ठीक है ना, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो जो पहले आएगा उसे आप पहला फंक्शन मानेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये 32 फॉर्मूले और 27 शॉर्टकट्स, 59, ये 59 एज अ फॉर्मूले के तौर पे आप याद रखेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको एक अगले वीडियो में, जिसमें इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको कराएंगे हम शॉर्टकट की मदद से। जय हिंद।